साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। आशा करती है कि सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दासी के विचार का विषय है आज परिवार में प्रेम। साध संगत जी, देखा जाता है कि आज परिवार टूट रहे हैं। चारों तरफ जो है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की आग फैली हुई है। घर में भाई भाई, माँ बेटी, सास बहू में पटती नहीं है। एक दूसरे को देख करके लोग ईर्ष्या द्वेष जलन करते हैं। सत्संग जी, कोई किसी को सहन नहीं कर पाता है। कोई अपनी आवश्यकता को, कोई अपनी ज़रूरत को किसी के सामने कह नहीं पाता है। इसका कारण है केवल प्रेम की कमी होना, प्रेम का ना होना। आज संसार में या पूरा देश या पूरा संसार विज्ञान के तौर पर तो बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि चाँद पर लोग पहुँच गए हैं, लेकिन चाँद पर पहुँच गए, धरती पर चलना नहीं आया। यानी गृहस्थ में, समाज में, परिवार में हमें कैसे रहना है, ये नहीं सीख पाए। टेक्नोलॉजी के द्वारा लोग क्या क्या नहीं कर ले रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजियाँ रोज बन रही हैं। सत्संग जी, केवल प्रेम नहीं बन पा रहा है। किसी कवि ने कहा है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परचा जही रुसे, फीस दे ले जाए। यानी ये जो प्रेम होता है, न खेतों में पैदा किया जा सकता है, न बाजारों में बिकता है। अगर किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम अच्छा लगता है, प्रेम चाहिए, तो जो है अपने अहंकार को दूर करे। जिससे भी प्रेम चाहता है, जिसके भी सामने प्रेम प्रकट करना चाहता है, अपने अहंकार को दूर करना होगा। सत्संग जी, जब अहंकार हमारा दूर हो जाएगा, हम अपने को किसी पद प्रतिष्ठा से जोड़कर किसी के सामने नहीं पेश करेंगे। हम अपने को हमेशा नीवा बनाकर रखेंगे, तभी हम किसी से प्रेम कर सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर ये भाव होता है कि हम किसी ऊंचे पद पर हैं, हम कितने धनवान हैं, हम कितने बलवान हैं, हम कितने रूपवान हैं, या हम बड़े खानदान से रिश्ता रखते हैं, तो साथ संगत जी, हम किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी इस प्रेम को पूरे संसार में फैला रही हैं। प्रेम दे रही हैं, प्रेम बांट रही हैं, और हम कैसे प्रेम करें इसका रास्ता भी बता रही हैं। सत्संगत जी, सदगुरु माता जी ब्रह्म ज्ञान की दात देकर कि हम एक पिता की संतान हैं, एक पिता की एकस के हम वारिस। हमारा एक पिता है, अर्थात कौन? परमात्मा। हम सब आपस में भाई भाई हैं। जब हमारा एक पिता है और हम तो आपस में भाई भाई ही हुए। ना कोई जाति की भावना है, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है। सब जो है एक है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से जब हम पैदा होते हैं तो किसी भी जाति से जुड़े नहीं होते हैं। ना हमारा कोई नामकरण होता है, बस केवल एक छोटे शिशु होते हैं। ये तो जब हम जिसके घरों में आते हैं, फिर वहीं हमारा नामकरण होता है। हमारे साथ नाम के साथ जातियाँ जुड़ जाती हैं, धर्म जुड़ जाता है। फिर धीरे धीरे आगे आगे परिवार के सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, रिश्ते नाते जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं हो पाता है। उन रिश्ते नातों, तमाम प्रकार के जातियों भ्रांतियों के जुड़ते जुड़ते ये बताया जाता है कि फला के यहाँ नहीं भोजन करना है, फला के साथ नहीं रहना है, फला हमारा दुश्मन है आदि बताते बताते हमारे हृदय में, हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष घर कर जाती है। प्रेम नाम का कहीं पर कोई स्थान ही नहीं होता है। लेकिन सदगुरु माता जी बता रही हैं, न हमारा कोई जाति है, न हमारा कोई धर्म है, हम एक पिता की संतान हैं, ये परमात्मा की संतान है हम। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना है, क्योंकि कहा भी गया है, वसुधैव कुटुम्बकम,
पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये पृथ्वी हमारा परिवार कैसे बन सकती है? जब हम एक पिता की संतान हैं, अर्थात सब में इस परमात्मा का रूप देखेंगे, सब में सद्गुरु का रूप देखेंगे, तो सबसे हम प्रेम कर पाएंगे। साथ संगत जी, आज सद्गुरु माता जी निरंकारी मिशन के द्वारा कितना बड़ा विशाल परिवार बना दिया है। जितने भी लोग इस निरंकारी मिशन में आए हैं, साथ संगत जी, चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, केवल ये पता चल जाए कि निरंकारी हैं, सद्गुरु माता जी के शिष्य हैं, तो साथ संगत जी अपने आप ही प्रेम उमड़ पड़ता है। आइए साथ संगत जी, इस प्रेम का हम भी फैलाव करें। दुनिया में प्रेम की कमी है, तभी परिवार टूट रहा है। अगर जिस परिवार में ये निरंकारी मिशन का ब्रह्म ज्ञान है, तो साथ संगत जी सभी लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का आवश्यकताओं को, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। ऐसे परिवार में स्वर्ग का नज़ारा होता है। तो आइए, अगर हमें प्रेम पूर्वक इस मानव शरीर को पा करके उत्तम तरीके से जीना है, तो हम प्रेम करना सीखें। और प्रेम कैसे हो सकता है? हम एक पिता के संतान हैं, तो सभी अपने हैं, कोई जाति पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई किसी प्रकार का अलगाव नहीं है। साथ संगत जी, सब में एक परमात्मा का, एक सद्गुरु का रूप देख करके सबको अपना माने, तभी हमारा प्रेम हो पाएगा। नहीं तो हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा हमारे अंदर अलगाववादी होगा। सद्गुरु माता जी कृपा करें, ऐसी ही भावना सभी के अंदर आ जाए। हम जहाँ भी जाएं प्रेम को बांटें, प्रेम से बोलें, प्रेम ही की महक फैलाएं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।